अरे हैदराबाद में 4 मीनार में मंदिर बना हुआ है, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता। यही तो मैं रोता हूँ इस मुसलमान पर जो है ओवैसी के बाप, अब्बा हुजूर नहीं, उनके बाप। मैं बहुत वही ओवैसी का नकल कर रहा हूँ। मौलाना लिफाफा वाले, मैं बहुत, क्या लफ्ज़ है वो, छिछोरा, मैं बहुत छिछोरा आदमी हूँ। ओवैसी साहब, मैं छिछोरा का बाप हूँ। मैं तमीज़ में बात करना सीखिए। आपकी ज़ुबान से उलमा की शान में इस तरह के अल्फाज जेब नहीं देते। क्या आप इस तरह छिछोरे, इतने छिछोरे हैं तो आप सियासत में क्यों आए? मुसलमानों को वरगलाने, भटकाने, लटकाने और अटकाने, कांग्रेस की दलाली करने के लिए। बहुत शाला इनको चाहिए, अयोध्या इनको चाहिए। और घर के बगल में सारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वो नहीं बचा पाएंगे। अब रोड पे नमाज पढ़ोगे, रोडे पे ला देगा ये लीडर, तुमको रोड पे ला देगा। रोड पे लाना समझते हो ना आप? लेने देने वाले ही कहते हैं योगी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओवैसी साहब जो लेके रहते हैं, लेने पेने वाले नहीं। हम समाज को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, आप समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, अपने समाज को प्रोवोक कर रहे हैं, दूसरे समाज को ललकार रहे हैं। हिंदू तू निकलेगा सड़क पर, तू कावर लाएगा, मैं तुझे भी निमट लूंगा। ये पागलपन छोड़िए साहब। मुल्क के मुसलमानों, इस रास्ते पर अगर कोई लीडर तुम्हें ले जा रहा, समझ लेना वही दलाल है, वही एजेंट है, वही दुश्मन है, वही मुनाफिक है, वही इसराइली है, वही यहूदी है, वही सब कुछ है। वही मुसलमानों को नहीं वो मुसलमान, इसीलिए तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो उसी को लीडर समझ रहा जो इसको प्रोवोक करता है। योगी मोदी कैसे बोल दिया, मोदी की हिम्मत कैसे हुई, हमारा आर्टिकल इतना ऐसे बोलता है। आर्टिकल, कुरान कहा गया, फिर सिर्फ आर्टिकल बोलता है। कुरान क्या बोल रहा है, हदीस क्या कह रहा है, उलमा क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, उसूल क्या है इस्लाम का, इस पर बात नहीं करेंगे तब तो फिर टोपी दाढ़ी हटा के आर्टिकल पढ़ो ना। तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? एक मुकदमा जिता के तो दिखा देते हैं, वही आर्टिकल तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना। मुंह के बल तो गिरे ओवैसी। एक मुकदमा अगर ओवैसी जीते हो तो वैसी बता दें, हमको बता दें, उनके समर्थक बता दें, उनके अंधभक्त बता दें कि एक मुकदमा हमारे ओवैसी साहब लड़े थे, आर्टिकल इतना टू इतना इतना। बहुत अंग्रेजी बहुत मजबूत है, संविधान के ज्ञाता ब्लास्टर हैं, ठीक है, बैरिस्टर मैं नहीं कहता हूँ, ब्लास्टर हैं। तो एक ब्लास्ट कम से कम करके दिखाइए ना, एक दिखा दीजिए। हैदराबाद में ही दिखा दीजिए, 10 मस्जिदें शहीद हो गई हैदराबाद में। अरे हैदराबाद में 4 मीनार में मंदिर बना हुआ है, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता। यही तो मैं रोता हूँ इस मुसलमान पर जो है ओवैसी के बाप, अब्बा हुजूर नहीं, उनके बाप। मैं बहुत वही ओवैसी का नकल कर रहा हूँ। मौलाना लिफाफा वाले, मैं बहुत, क्या लफ्ज़ है वो, छिछोरा, मैं बहुत छिछोरा आदमी हूँ। ओवैसी साहब, मैं छिछोरा का बाप हूँ। मैं तमीज़ में बात करना सीखिए। आपकी ज़ुबान से उलमा की शान में इस तरह के अल्फाज जेब नहीं देते। क्या आप इस तरह छिछोरे, इतने छिछोरे हैं तो आप सियासत में क्यों आए? मुसलमानों को वरगलाने, भटकाने, लटकाने और अटकाने, कांग्रेस की दलाली करने के लिए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सत्ता की मलाई खा ली, और जब भाजपा की सरकार आई तो फिर इन सत्ता की मलाई खाने दलाली करने आ गए। अभी कांग्रेस की सरकार आएगी, कल इनकी भाषा बदल जाएगी। ये भाषा बदलने वाली है, अवसरवादी लोग हैं, ये मौका की तलाश में। अपने हैदराबाद की मस्जिदों को नहीं बचाया। एयरपोर्ट जो वहाँ है उस पर मस्जिद शहीद हुई, वो जो 4 मीनार है उसमें एक मीनार नहीं बचा हुआ, नाम 4 मीनार है। उसके अंदर मैं आंखों से देख के आया हूँ, सामने मंदिर है। कब, क्यों, कैसे? बहुत शाला इनको चाहिए, अयोध्या इनको चाहिए। और घर के बगल में सारी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, वो नहीं बचा पाएंगे। आप समझ लीजिए बात पहले। तो इसलिए ये सब बासवाल मत क्या कीजिए, इससे हमको आ जाता है गुस्सा। मुसलमानों को हिकमत से समझाने की ज़रूरत है। ये तो शुरू से जज्बाती कौम रही, इसका लीडर भी जज्बाती रहा। मंच पे चढ़ते ही वो इतनी स्पीड पकड़ता, राजधानी एक्सप्रेस की तरह तकरीर होगी और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। न मुसलमान को कुछ समझ में आया, ना बोलने वाला, उसका जेब भरा और चलता बना, खेल खत्म। मुसलमान जहाँ था उससे एक कदम और पीछे चला गया। और गया नहीं तो डेटा ले लो आप, गया कि नहीं गया। हालात तो यही बता रहे हैं, डेटा तो यही कह रहा। दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है और मुसलमान पीछे से पीछे ही भागा जा रहा। इनकी तादाद लोकसभा में, विधानसभा में, MLC में, राज्यसभा में, सब में ख़त्म। नौकरियों में भी इनकी तादाद ख़त्म, तजारत में इनकी तादाद कम। भैया आप क्या कहाँ जाओगे? अब रोड पे नमाज पढ़ोगे, रोडे पे ला देगा ये लीडर, तुमको रोड पे ला देगा। रोड पे लाना समझते हो ना आप? कौन लाएगा रोड? ये लीडर जो ट्रेडिशनल लीडर जिनकी आप तारीफ़ कर रहे हो, जिनकी आप तारीफ़ कर रहे हो, आज आप अंधभक्ति कर रहे हो, इन्हीं के हाथ में तो कमान था ना। आज नया कमान आया क्या? अरे इनके अब्बा के पास भी कमान था ना।
इनके दादा के पास भी कमान था ना। ये सारे तो ख़ानदानी लोग हैं ना जो थोपे गए लीडर हैं, ये थोपे हुए लीडर हैं। कोई इन्होंने संघर्ष करके समाज को पढ़ के समझ के समाज की मजबूरियों को दूर करने की कोशिश करके अनुभव और तजर्बा लेकर लीडर ये नहीं बने, ये थोपे गए हैं। इसलिए ऐसे लीडरों की ज़रूरत इस मुल्क में मुसलमानों को नहीं है जो इनको सड़क पर लाकर खड़ा करे। तो इनको सड़क से हटाइए, काम में लगाइए। तो अल्लाह का नाम भी छिप करके बंद उसमें कमरे में लिया जाएगा क्या? नमाज वहाँ पढ़ी जाएगी? नहीं, अल्लाह का नाम ना वो इफिल टावर पे ऊपर चढ़ के और वो बड़का माइक, अगर दुनिया में सबसे हेवी माइक होगा वही लेके चिल्लाइए। अजीब बात आप लोग करते हैं साहब। हर चीज़ का एक तरीक़ा है, एक उसूल है, एक ज़ाब्ता। क्यों डरेगा, क्यों डरेगा? ना ओवैसी साहब की तकरीर सुनो। ओवैसी साहब तो बोलते हैं अल्लाह के अलावा किसी दिन कह देंगे मैं अल्लाह से भी नहीं डरता हूँ, कह सकते हैं वो। अब तक तो वो बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, मुसलमान तेरे बाप से नहीं डरता। ये सब तकरीर उनकी, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी ज़ुबान से अपनी तरफ से एक लफ्ज़ लगाऊंगा तो तोहमत हो जाएगा। ये बकवास है कोरा। माने जाने वली बुजुर्ग जिनका सब हाथ चूम रहा, दुनिया में सबसे बड़ी मजबूत तंजीम के सदर, तबलीगी जमात के अमीर आलम, अमीरुल हिंद नहीं, आलमी अमीर, उनको जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया ना तो किस बिल में वो जाके छुपे थे कि नाम था उनका मौलाना साद और बन रहे थे उस वक्त ज़ाद, आइन गैन सब ख़त्म हो गया था। कहाँ थे? बकवास नहीं क्या कीजिए। गरीब मुसलमानों को कह रहे हैं अल्लाह के अलावा मत डरो। बेचारा फल बेच रहा, सब्जी बेच रहा, उसको सुकून से रहने दीजिए भाई। वो 500 रुपया कमाएगा तो बच्चे के काम आएगा। आप क्यों डरे? 100 मौलाना का नाम गिना दूंगा और 100 लीडर का जो तहखाने में चले जाते हैं वक्त आने पर। बकवास नहीं, उसूल और सिद्धांत का नाम इस्लाम है। ये खामखा बोलने का, कहाँ हमें डरना है, कहाँ लड़ना है, कहाँ अड़ना, वो भी इस्लाम ने बता दिया। बाद में किससे नफरत करनी है, किससे मोहब्बत करनी है, वो भी रास्ता हमें बता दिया गया। सर आपके साथ में खड़े हो गए अखिलेश यादव, वो कह रहे क्यों ना दी जाए जमीन उनको? किधर दी जाए? मेरे साथ किधर खड़े हुए? यहाँ तो कोई नहीं है। आपके विचार के साथ? अच्छा, विचार के साथ खड़े हो। कब खड़े हुए हैं? हाँ। बयान आया उनका? चलिए शुक्रिया अखिलेश जी का कि मेरे विचार के साथ खड़े हो गए। बैटरी चार्ज कर रहे हैं क्या हिंदू मुस्लिम की? नहीं, अच्छी बात है। मेरे विचार से अगर सहमति उनकी है, स्वागत है। हर आदमी चाहता है कि मेरे विचार के साथ लोग सहमति प्रकट करें, हमारा काफिला मजबूत हो। सड़क पे क्यों न पढ़े नमाज मुसलमान, जो कह रहे हैं वो। फिर उल्टा अभी तो मेरा विचार कुछ और है। इतने देर में आप मेरे विचार को नहीं, सड़क पर नहीं पढ़े नमाज, फिर अखिलेश जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। नहीं पढ़ना भाई, के साथ है वो, मुसलमानों के विरोध में, वो सैफई महोत्सव वाले हैं। सर सारे कानून जो है मुस्लिमों पे थोप। हाँ ठीक है, सारा थोप दो। हम चाहते हैं हम पे ही थोपा जाए, हम ही सुधरना चाहते हैं। हम उसको नहीं सुधारना चाहते यार। वो सड़क पे घूमने दो ना लाठी लेके। क्यों सबका ठेका आप ले रहे हैं? पहले ये बताइए, अपना ठेका क्यों नहीं ले रहे? हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम कह रहे हैं उसका बच्चा क्यों खराब है? सारी दुनिया जहन्नम में चली जाए, हमको जन्नत जाना है। पहले हम अपने जन्नत का रास्ता बनाएं। नमाज सड़क पर पढ़ेंगे तब जाएंगे ना? नहीं, तब तो जहन्नम में जाएंगे आप। खामखा मत छेड़िए आप। जो फितना है, फितना जो होता है वो कत्ल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। जब आप जान रहे हैं बार बार एतराज़ात किए जा रहे हैं और इसको शरीयत में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। 2 बयान एक साथ आए हैं योगी जी के, नमाज पढ़िए, मैं नहीं रोक रहा हूँ। वो तो खैर कोई रोक भी नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब चाइना ने रोक पाया तो ये क्या रोक पाएंगे? दुनिया में अभी फ़िलहाल तो किसी ने रोकने का नाम नहीं लिया। योगी जी ने पूरी तकरीर सुने उनका, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मगर सड़क पर अगर पढ़ोगे तो फिर कार्रवाई होगी, और अगर शराफत से नहीं मानोगे। दोनों बयान। शुभेंदु अधिकारी ने भी ये बात कही, सड़क पर, लफ्ज़ समझिए, सड़क पे नहीं पढ़ना। अब आप कहेंगे सड़क पे तुम भांग खा के घूम रहे हो, वो अभी अगला 2 महीने के बाद आने ही वाला है सावन में कावड़। भैया वो क्या कर रहे हैं हमें मतलब नहीं है, सरकार देखे। हम गलत कर रहे हैं, सरकार कह रही है, हमको मान लेना चाहिए कि ये गलत था जी। वो गलत नहीं, ये गलत है। वो गलत है या नहीं है वो उनके लिए सरदर्दी है, हमारे लिए नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं आप तो। नहीं, क्यों विरोध करें? पहले हम अपनी गलती तो सुधार लें। विरोध तब करते हैं ना जब हम 100% साफ सुथरे होते, बड़े ईमानदार होते।
मैं हमारे किरदार से लोग जो है कहते हैं हाँ क्या बात है, भारत का मुसलमान देखते ही अल्लाह रसूल याद आ जाए, देखते ही ईमान ले आए। पहले हम तो सुधार तो लाएं अपने क्या अंदर। गलती कर रहे थे मुस्लिम लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये इस परंपरा को रोकना चाहिए। इस्लाम का इन चीज़ों से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो जुलूस जलसा देखते हैं हमारे यहाँ, जैसे मुहर्रम का जुलूस है, यहाँ हम लोगों को भी समझाया जाता था, अरे नहीं इस साल में एक बार मुहर्रम में भी तो कम से कम लाठी तलवार लेके निकलोगे। किसको दिखाना है जी? किसको दिखाना चाह रहे हो आप? ये मैंने माइंड सेट ही गलत किया जा रहा है। इस पर भी आप लोग रोक लगा देते हैं। साल में एक बार तो पता चले जंग लगा हुआ तलवार लेकर आया, कम वक्त शोभा कहीं यात्रा का निकालते सर, वो भी निकाले ना, अच्छी बात है। 1001 रुपया दे भी दीजिएगा आप। योगी जी तो पैसे भी देते हैं, सरकार पैसे, आप बिल्कुल उलट रखिए हमेशा। वो शोभा यात्रा निकालें, वो रात दिन इसी में लगे रहें। हम समाज निर्माण में, देश निर्माण में, इंसानियत को बचाने में, मानवता की रक्षा में लगाएंगे अपनी ताकत। मुस्लिम ठेका लेगा सबको बचाने का। यस, मुस्लिम को कहा गया है, रोए ज़मीन का खलीफा बनाकर भेजा गया। आप समझिए, निगरां बनाकर भेजा गया। पे नमाज पढ़ते कमेंट में लिखेंगे आपने योगी जी से लिया है कुछ शायद। अरे भाई, बगैर लाइसेंस के ना खोलते कि नेगी पैदा होता। सिर्फ मुर्गा का दुकान बंद करा करा के वो विधायक बन गए, पता है ना आपको? सिर्फ मुर्गा का दुकान बंद कराया, उसके कारनामे इतने ही हैं। क्यों बंद कराया? इसलिए कि लाइसेंस नहीं है। समझिए, पहले आप अगर लाइसेंस के साथ रहेंगे, प्रॉपर कानूनी तौर तरीक़े को फुलफ़िल करते रहेंगे, कोई माई का लाल आपका बंद नहीं करा सकता कारोबार। ये कारोबार इसलिए बंद किया जाता है कि गैर कानूनी कारोबार होता है। आपको एक नाम बता दूं, बहुत मशहूर नाम है हाजी याकूब कुरैशी। सुना आप लोगों ने? हाजी याकूब कुरैशी का नाम सुना? कहाँ है वो आजकल? किसी ज़माने में सांसद थे, उनका कारोबार था बीफ एक्सपोर्ट का, बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन कारोबार इलीगल था। योगी जी ने लंका लगा दी उनकी।